श्रीमंत बाप का बेटा, इकलौता बेटा है, और इकलौता बेटे का तो मीनिंग एक ही है कि उसने बिगड़ना ही बिगड़ना है। बहुत बिगड़ गया है, बहुत बुरी आदतें लग गई। बाप का कमाया हुआ पैसा है, चाहे जैसा उपयोग करूं, कौन पूछने वाला मुझे। और बाप उसके उस सारे व्यवहार को देख करके बहुत टेंशन में, बहुत चिंता में, ये ऐसा करेगा तो भविष्य क्या बनेगा इसका। और उसने एक दिन बेटे को पास में बुलाया और बेटे को बुलाकर एक बात कही, पुराने जमाने की बात है। बोले मैं सारी संपत्ति तेरे नाम करना चाहता हूं, कल ही करना चाहता हूं। बोले मेरे मरने की अब मैं इंतजार नहीं करता हूं, तुझे आज ही सारी संपत्ति सौंपने की तैयारी है मेरी। बेटा बड़ा खुश हुआ। रोज बाप को पैसे मांगने पड़ते थे, और एक बार संपत्ति मेरे नाम से हो जाएगा तो मुझे बाप को पैसे मांगने खुला हो जाऊंगा। बोले बड़ी कृपा है। बोले केवल एक शर्त है, तू कल पूरे दिन में मेहनत कर करके अपने पसीने से 1 रुपया कमा करके लाएगा तो सारी संपत्ति तेरी हो जाएगी। बस 1 रुपया लाना कमा करके। बोले अब उसने सोचा 1 रुपया कमाना कोई बड़ी बात थोड़ी। बोले रोज 100 रुपये उड़ाता था, पैसे की कीमत तब नहीं थी, लेकिन 1 रुपया कमाने के लिए चला। क्या करूं? बोले आज तो कोई काम किया नहीं था। एक दुकान पर गया, बोले मुझे एक दिन काम दोगे? उसने उसके चेहरे की तरफ देखा, तेरे चेहरे पर कोई काम करने के लक्षण तो दिखते नहीं। काम करने वाले के चेहरे से पता चलता है काम करने वाला कि नहीं है। बोले तूने आज तक क्या क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, तुम जो करोगे वो कहूंगा, जो कहोगे वो कर लूंगा। बोले आज तक तुझे कहने वाले मिले कि नहीं मिले? नहीं किया। नहीं। बोले वो आज 1 रुपया, बोले बस दिन भर काम लो मेरे से, 1 रुपया मुझे दो। बोले नहीं, तुझे रखूंगा तो काम बिगड़ेगा। और कहीं बहुत जगह पर गया, होटल में गया, दुकान पर गया, इधर गया उधर गया, किसान के पास गया, कहीं काम नहीं मिला। 11 साढ़े 11 बजे एक लोहार के पास पहुंचा और लोहार को कहा कि भाई मुझे काम दो। बोले क्या काम करेगा? बोले तुम जो कहो। बोले हथौड़ा चलाएगा? बोले चलाऊंगा। बोले ध्यान रख। बोले हथौड़ा चलाने ना, दिन भर हथौड़ा चलाना पड़ेगा। बोले वो हथौड़ा कभी हाथ में लिया नहीं। अब जैसे उठाया तो पहले तो मसल टाइट हो गए, लेकिन 1 रुपया कमाना था। वो मसल के तरफ लापरवाही करी, 5-10 मिनट गया तब तो हाथ पर छिल गए, लेकिन 1 रुपया कमाना था। और लोहार कोई बैठने नहीं देते, छाले आए कि कुछ। बोले पैसा मिलेगा नहीं? बोले पैसा मिलेगा नहीं। अब कंबर दुख रही, खांदे दुख रहे, हाथ दुख रहे, हाथ पर छाले आ गए, परेशान हो गए। लेकिन परेशान होते होते याद आया कि रोज के पैसे उड़ाता था, शाम को तो काम होते होते पूरा पाव, पूरी कंबर, बदन, हाथ ऐसे लगे कि कहीं जाकर के बढ़ जाओ। और काम पूरा हुआ और लोहार ने 1 रुपया हाथ पर दिया। बड़ी मुश्किल से घर पर पहुंचा और पिताजी के हाथ में 1 रुपया पकड़ा है। पिताजी ने रुपया उठाया और भट्टी में डाल दिया। जैसे ही पिताजी ने भट्टी में डाला, उसने हाथ डाल दिया बीच में, भट्टी में से रुपया खेल दिए। बोले दिन भर की मेरी मेहनत है, बोले तुम उसको भट्टी में डाल रहे हो क्यों? आज पता चला कि 1 रुपये की कीमत क्या है। 1 रुपये की कीमत पता चली और बाप ने कहा आप संपत्ति तेरे नाम से। बोले पैसे की कीमत पता चली तो पैसा सौंपना चाहिए।
और पैसे की कीमत पता नहीं हो तो पैसा, इस जिंदगी की कीमत पता चले तो वसूल कर पाओगे। और जिंदगी की कीमत पता चलती नहीं, वो तब पता चलती है जब मौत का पल आता है और तब लगता है कि मैंने जिंदगी किसमें गवा दी। उस अंतिम समय के पछतावे कहीं काम नहीं आते, पछताते हैं। चाहे सिकंदर हो कि चाहे बिलंदर हो, मौत सबको समझ दे देती है, लेकिन मौत के पलों में मिली हुई समझ काम नहीं आती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, प्रभु याद रहे या न रहे परवाह नहीं, प्रभु परवाह नहीं, मौत को कभी मत भूलना। जिसको मृत्यु याद रह गई वो सुधर गया। प्रभु याद रखते हैं लेकिन मौत को भूल जाते तो सुधरते नहीं है। लेकिन मौत याद रह गई कि मुझे मरना है और कब मरूंगा पता नहीं है। ऐसा एक सेठ गुरुदेव कहानी सुनाते थे कि बहुत गुस्सा करता है, इस पर गुस्सा, उस पर गुस्सा, बेटों पर गुस्सा, बहू पर गुस्सा, पत्नी पर गुस्सा, नौकर पर गुस्सा। वो घर में आया कि लोग समझते कि अब शांति नहीं, सब तंग आ गए थे उससे, वो भी अपने गुस्से से तंग आ गया था। लेकिन गुस्सा कोई छूटता नहीं था, क्योंकि जिधर से वो निकलता लोग दूसरी तरफ मुंह कर लेते थे, कोई उसको अच्छा बोलता ही नहीं था। परेशान हो गया वो भी। और एक संत के पास पहुंचा, बोले कुछ उपदेश दो मुझे जिसके कारण से मेरी जिंदगी सुधर जाए। अब संत भी उसको जानते थे, उसी गांव में रहते थे। बोले इसको कोई उपदेश देना, फूटे घड़े में पानी भरना है। उल्टा घड़ा नहीं, फूटा घड़ा है, फूटे घड़े में पानी भरना है। आपको मिलते नहीं मिलते ऐसे लोग? फूटा घड़ा मिले नहीं मिले? लेकिन संत ने देखा कि ये आया है और एक तमन्ना लेकर के आया है, तो संत ने कहा भैया उपदेश की बात तो अभी कहने का टाइम मेरे पास नहीं, तेरे पास भी नहीं। बोले 7 दिन में तेरी मृत्यु होने वाली, बोले 7 दिन में। बोले पक्का? बोले हाँ। और उसकी संत पर श्रद्धा थी कि संत झूठ है। अब 7 दिन में मौत। आपके साथ झगड़े हो, घर आया, सारी चाबियां बेटों को सौंप दी। बेटों ने सोचा आज क्या झटका लग गया भाई, हमने मांगी नहीं कुछ नहीं और चाबियां सौंप दी। पत्नी के पास गया, तुझे बहुत गालियां दी, तुझे बहुत तकलीफ दी, तुझे माफ कर दे। बहुओं के पास गया, सबसे माफी मांगे, गली के सबसे माफी मांगे। लोगों ने देखा ये क्या हो गया, आज गाली देने वाला माफी कैसे मांग रहा है। सबकी माफी मांगते मांगते अकाउंट इतना बड़ा था कि 6 दिन लगे सबसे माफी मांगते मांगते। प्रयास एक ही था कि मरने के पहले सबसे माफी मांग लो। 7वां दिन अब बिछाने पर है, देखता है मौत कब आती है। मरना है, मरना है। और संत पहुंचे उसके पास। बोले संत जी कितना टाइम है अभी? तो संत जी ने कहा मैं कोई भविष्य तो जानता नहीं। बोले आपने तो कहा था ना 7 दिन में मौत। बोले हाँ मृत्यु जब भी होगी 7 दिन में ही होगी, 8वां दिन है ही नहीं। बोले मौत कब होगी? 8वां दिन है,
है ही नहीं बोले, 7 दिन में ही मौत होगी बोले। तू एक बता मुझे, पिछले 6 दिनों में किस किस के साथ झगड़ा हुआ तेरा? बोले क्या बात करते? बोले वो मौत सामने दिख रही। बोले किससे झगड़ू? मौत सामने दिख जाए तो आदमी सुधर जाता है। इसलिए आदमी प्रयास करता है कि मौत याद नहीं रहे, और इसलिए जैन परंपरा में एक बहुत बड़ा सूत्र दिया गया है कि रोज सोते समय मौत को याद रख करके सोना है। किसको याद रखना? मौत को याद रखते हुए ये समझ करके चलना कि रात में कभी भी मेरी मौत हो सकती है। तो सारा समेट करके सोना। मौत को याद रखना मतलब क्या है? समेट लेना सारा। वह सारा समेट करके सोने की ये परंपरा बहुत सुंदर परंपरा थी कि रोज मौत को याद रखना है। ये आर्ट ऑफ डाइंग है। और जिसने ये रोज मौत की साधना कर ली, उसकी जिंदगी चेंज हो गई। मैंने बहुत लोग देखे जिन्होंने आर्ट ऑफ डाइंग की आर्ट आरम्भिजा में सीखी और जिंदगी बदल गई। आपके जोधपुर चतुर्मास में वो साधक आकर के गए, माइक पर बोल कर गए। सारी दवाइयां उनकी ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, आर्थराइटिस की, और ऑपरेशन टल गया। और कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, केवल इतना ही तंत्र, मरने वाला हो तो क्लियर होकर के मरना है। इस समय मैं साथ में लेकर के जाऊंगा तो इसी पाप के साथ मेरे अगले जन्म में शुरुआत होगी। उसके बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं कि मृत्यु का एक नियम है, जद लसे मरई तद लसे जमई। जिस मति में जन्म मरेगा उसी मति में जन्मेगा। अंते मति सो गति। अंतिम समय में जैसी मति होगी वैसी गति होगी। जिन भावों में मरूंगा उन भावों में जन्म दो। मुझे अंतिम समय की मेरी मति सुधारनी है। और रोज रात को जो मति सुधारते चला जाएगा तो दूसरे दिन सुबह किससे शुरुआत करेगा वो? इसलिए मृत्यु को कभी भूलो मत, मौत को कभी भूलो मत। गुरु को भूल गए नुकसान नहीं, भगवान को भूल गए हैं नुकसान नहीं, लेकिन मौत को भूल गए तो कुछ भी याद रखो कोई काम आने वाला नहीं। धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना गाना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है। तू मिट्टी का है सोने के सामान है तेरे, तू मिट्टी का है सोने सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना
सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी, ना सोना